नमस्कार दोस्तों, तो चर्चा करते हैं हम साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार जिनको दिया गया है। उनका नाम आप लोग जानते होंगे, अब्दुल रज्जाक गुरनाह उनका नाम है। इनको उपनिवेशवाद और शरणार्थियों के जीवन पर उनकी रचनाओं के बारे में क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें तो मित्रों उनकी ज़िंदगी के बारे में, अब्दुल रज्जाक गुरनाह का जन्म 1948 में हुआ। वह हिंद महासागर में स्थित जांजीबार द्वीप पर पले बड़े। हिंद महासागर द्वीप में जो स्थित है एक जांजीबार द्वीप, याद रख सकते हैं। जांजीबार में क्रांति होने के बाद 1960 के दशक के अंत में ब्रिटेन के लिए पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। गुरनाह की 10 उपन्यास और कई लघु कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं। उनकी प्रथम रचनाओं में शरणार्थियों के जीवन के व्यवधान की चर्चा देखने को मिलती है। पूछा जा सकता है कि जो अभी हाल ही में जिनको अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो हैं उनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो उनकी जो कहानियाँ अधिकतम किस क्षेत्र में, तो बच्चे याद रखना शरणार्थियों के जीवन के व्यवधान के बारे में बताती हैं। उनकी रचनाएं में मेमोरी ऑफ डिपार्चर, पिलीग्रिम्स वे फ्रॉम 1988, डॉटी 1990, पैराडाइज 1994 इत्यादि। और 2020 में प्रकाशित आफ्टर लाइव्स उनका नवीनतम उपन्यास आपको देखने को मिल सकता है। पूछा जा सकता है उनका नवीनतम उपन्यास, तो आफ्टर लाइव्स जो 2020 में आया था। अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो है जांजीबार द्वीप में रहने वाले थे, जो हिंद महासागर में स्थित है। इसके अलावा आप उनकी जानी देख सकते हैं, तंजानिया जांजीबार उनका जन्म हुआ। अराइव्ड इंग्लैंड में 1960 में इंग्लैंड चले गए। अफ्रीका की बात करें, सोर्स ऑफ नोबेल प्राइज .org से लिया गया है। इसके बाद इनको प्राइमरी वे ड्यूटी और फिर मेमोरी ऑफ डिपार्चर नोबेल पुरस्कार 2000, फिर बात करें नोबेल मिल चुका है इनको। तो ये आप इनकी शक्ल देख पा रहे होंगे, कैसी शक्ल है। ठीक है, अच्छी बात है। 5th अफ्रीकन टू विन नोबेल प्राइज इस लेक्चर। देखिए ये 5वें अफ्रीकन हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है इसके संबंध में। और फॉर्मर प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड फोटो कॉलोनियल लिटरेचर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट इन ब्रिटेन, इसके जो प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। और इनको पैराडाइज के चक्कर में एक पुरस्कार दिया गया था, बुकर प्राइज ऑफ फिक्शन, ये भी आप याद रख सकते हैं, उनके लिए दिया गया था, ठीक ना। चलिए, कहाँ जन्म हुआ? तंजानिया जंजीबार हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप का नाम है। जंजीबार कहाँ है? तो यह स्वाहिली तट पर स्थित रूप से जाना जाता है। वर्तमान में सोमालिया से हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर मोजाम्बिक तक विस्तारित पूर्वी अफ्रीका का एक भाग है। स्वाहिली क्या है? तो सदियों से अरब, फारस और भारत उपमहाद्वीप में व्यापारियों ने किस्ते बांटू आबादी के साथ मिलकर नई संस्कृति और भाषा को जन्म दिया, वो कहलाती है स्वाहिली। याद रख सकते हैं, बांटू एक और स्वाहिली एक जगह का नाम है, जो उनकी एक भाषा और संस्कृति आपको देखने को मिलेगी। तंजानिया, तो देखिए तंजानिया, तंगानिका और जंजीबार अब्दुल रज्जाक गुरनाह का जन्म स्थान है। तंजानिया और जंजीबार 19वीं शताब्दी में जर्मनी के अधीन पूर्व अफ्रीका का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो यह एक स्वीडिश साहित्य पुरस्कार है, और पुरस्कार वर्ष 1901 में स्वीडिश उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के अनुसार साहित्य के क्षेत्र में आदर्शवादी दिशा में उत्कृष्ट रचना करने और देश में लेखक को दिया जाता है। हालांकि यह पुरस्कार किसी भी लेखक की एक रचना कभी कभी विशेष रूप से उल्लेखनीय होने के रूप में भी दिया जाता है, किंतु यह पुरस्कार एक लेखक संपूर्ण कार्य पर आधारित है। ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं आप सभी के लिए अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना की। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने त्रिशूर जिले में चलकुडी नदी बेसिन में प्रस्तावित 163 मेगावाट अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को रद्द कर दिया है। पूछा जा सकता है किसने रद्द किया है, तो आपको याद रखना होगा केरल सरकार ने इसको रद्द किया हुआ है। याद रखना कौन से नदी के, तो चलकुडी नदी बेसिन के तट पर 163 मेगावाट को क्या किया है, अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना को रद्द किया है। चलकुडी नदी जो पेरियार नदी की एक सहायक नदी है और तमिलनाडु के अनामलाई क्षेत्र से निकलती है। पेरियार नदी की सहायक नदी चलकुडी नदी आपको देखने को मिलेगी। रद्द क्यों किया गया है, तो देखिए एकमात्र नदी एकमात्र नदी जो है जंगल में निर्माण किए जाने वाले खिलाफ पर्यावरणविदों और आदिवासी संगठनों के बढ़ते विरोध के कारण केरल सरकार ने फैसला किया है। और जलकुडी नदी बेसिन में विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के चालू होने के कारण कादर आदिवासी समुदाय को लगातार अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। पूछा जा सकता है कादर आदिवासी कहाँ है, तो केरल में का से कादर। क्या आप जानते हैं कि 1970 के दशक के अंत में 1980 के दशक की शुरुआत में साइलेंट वैली में बड़ी संख्या में भागीदारी के साथ भारत के पहले पारिस्थितिक आंदोलन में से एक थी, और इसकी वजह से केरल सरकार ने केरल में पलक्कड़ जिले में साइलेंट वैली के सदाबहार उष्णकटिबंधीय, याद रख सकते हैं सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, के अंदर कुंटी नदी पर एक बांध परियोजना को छोड़ने के लिए मजबूर किया।
साइलेंट वैली में कौन सी नदी थी ये पूछा जा सकता है, तो कुंठी नदी आपको ध्यान रख लेना है, कुंठी नदी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद माधव गौडगिल रिपोर्ट ने अथिरापल्ली जलविद्युत योजना को अवांछनीय करार दिया और इसे पर्यावरणीय, तकनीकी और आर्थिक आधार पर व्यर्थ के रूप में वर्गीकृत किया था। कस्तूररंगन समिति की बात करें तो ये पारिस्थितिक आधार पर परियोगी योजना जो के प्रभाव के पुनर्मूल्यांकन की सिफारिश करती है। कस्तूररंगन समिति याद रख सकते हैं कौन सी नदी, जो क्या नाम है उसका, चलकुड़ी नदी जो है मित्रों वो किस नदी की सहायक नदी है, तो पेरियार नदी की सहायक नदी है। और जो साइलेंट वैली में कौन सी नदी होती है, तो कुंठी नदी है, जो जिसको बंद किया गया था 1970-80 के दशक में। इस बात का आप याद रखिएगा, ठीक ना। कौन सी जनजाति, तो कादर आदिवासी समुदाय के विरोध के कारण, विस्थापन के कारण इस नदी को क्या करना पड़ रहा है, इसको बंद किया गया है। ये बात को याद रखना है। कादर आदिवासी समूह कहाँ पाया जाता है, तो केरल में पाया जाता है। अरितापल्ली जलविद्युत परियोजना किस राज्य सरकार ने रद्द किया है, तो केरल राज्य सरकार ने रद्द किया है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला वाला ये क्षेत्र है, चालुक्य जो चल्लाकुडी रिवर जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो वहाँ का जो रीजन है उन सबको आप समझ लीजिएगा। नोबेल प्राइज, पीस प्राइज यानी बात करें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की, तो मारिया रीसा को दिया गया है और डिमिट्री मुर्तोव को भी दिया गया है। और जो वो पुरस्कार हमने आपको बताया था अब्दुल रज्जाक वाला, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया पुरस्कार है। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रख लेना है। विनर 2021 में उनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया जा चुका है। इसके अलावा उनको नेम ऑफ पर्सन ऑफ द टाइम मैगजीन में उनको 1 साल का वो दिया गया है, पूरा वो होता है ना 1 साल वाला, ईयर बाय द टाइम मैगजीन। और इसके बाद क्रिएटेड इन्वेस्टिगेटिव मीडिया रेफलर भी उनको पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा उनको अरेस्टेड स्यूड फॉर लाइबल एंड टैक्स फ्रॉड एंड टारगेट ऑफ थ्रेट ऑनलाइन के क्षेत्र में भी उनको दिया गया है। और अगर बात करें हम डिमिट्री मुर्तोव की, तो देखिए इनको रिसीव फ्रांस लोगेन हॉनर के बारे में बात की गई है। इसके अलावा विनर ऑफ इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वही सेम कंडीशन जो दोनों को दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6 ऑफ नोवाया गजेटा और कॉलेजियर आर किल्ड, इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। और पार्टिसिपेट्स इन द क्रिएशन ऑफ नोवाया गजेटा न्यूज़पेपर में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रूस में अभी क्या होने वाले हैं, रूस में नहीं है ये, शायद मेरे ख्याल से क्या कहते हैं उसको यार, ईरान में मेरे ख्याल से चुनाव हो रहे हैं। देख लेते हैं कहाँ हो रहा है, नहीं इराक, हाँ इराक में चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए इराक में जो चुनाव हो रहे हैं, तो वर्ष 2019 में शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध की प्रतिक्रिया में इराक में इस बार चुनाव जल्दी हो रहे हैं। इराक में यह पहली बार है कि जब सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की मांगों के कारण मतदान हो रहा है। ये देख लीजिए, थोड़ा याद रखिएगा कहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, तो भैया इराक में चुनाव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड के दुरुपयोग को रोकने और दोहरी मतदान से बचने के लिए प्रति व्यक्ति को वोट देने के बाद बायोमेट्रिक कार्ड को 72 घंटे के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा। यानी एक बार अगर आपने वोट दिया और वहाँ अंगूठा लगा और 72 घंटे के बाद आपका अंगूठा बंद हो जाएगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा आपको बता दें कैसी कितनी सीटें हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे 329 यानी 329 सीटें यहाँ पे देखने को मिलेगी। प्रोविंस 18 सीटें हैं, 3000 कैंडिडेट यहाँ पे हुए हैं। 13 सी इलेक्ट्रल डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगी। वोटिंग एजेंट 18 ईयर से हैं। पॉपुलेशन की बात करें 40 मिलियन है। और तो अगर हम बात करें तो 25 मिलियन जो है रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, 18 साल से ऊपर के यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। तो मित्रों अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे स्टेप स्टडी सेंटर वाले टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो ज्वाइन कीजिए और हमें मैसेज कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।